अध्याय 6 श्लोक 26। यतो यतो निसरति मन संचल मिश्रितम तत्तस्थो नियमते दायतन्मयीम यशम नशेत नयतः। अर्थात यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर: मन बड़ा ही अस्थिर और चंचल है। यह सहज में कभी कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता। फिर नए अभ्यास से तो यह बार बार भागता है। साधक बड़े प्रयत्न से मन को परमात्मा में लगाता है। वह सोचता है कि मन परमात्मा में लगा है, परंतु क्षण भर के बाद ही देखता है तो पता चलता है न मालूम वह कहाँ कितनी दूर चला गया। इसलिए पिछले श्लोक में कहा है कि साधक सावधान रहें, परमात्मा को छोड़कर इसे दूसरा चिंतन करने ही न दें। परंतु सावधान रहते भी जरा सा मौका पाते ही यह चट से निकल जाएगा और ऐसा निकल कर भागेगा कि कुछ देर तक तो पता ही न चलेगा कि यह कब और कहाँ गया। परमात्मा को छोड़कर विषयों की ओर भागकर जाने में अज्ञान तो असली कारण है ही, जिससे मोहित होकर यह आनंद और शांति के अनंत समुद्र सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर अनित्य क्षण भंगुर और दुखजनक विषयों में दौड़ दौड़ कर जाता है और उनमें रमता है, परंतु उसकी अपेक्षा अत्यंत गौण होने पर भी साधन की दृष्टि से प्रधान कारण है। विषय चिंतन का चिरकालीन अभ्यास। इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान के समय साधक को ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयों में गया, त्यों ही बड़ी सावधानी और दृढ़ता के साथ बिना किसी मुलाहिजे के तुरंत उसे पकड़कर लावें और परमात्मा में लगावें। यूं बार बार विषयों से हटा हटा कर उसे परमात्मा में लगाने का अभ्यास करें। मन चाहे हजार अनुनय विनय करे, चाहे जैसी कुसामंद करे, चाहे जितना लोभ प्रेम या डर दिखावे, उसकी एक भी न सुने। उसे कुछ भी ढिलाई मिली कि उसकी उच्छलता बढ़ी। इस अवस्था में मन की बात सुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना, रोगी को मोहवश कुपथ्य देकर या बच्चे को पैनी छुरी सौंपकर उसे हाथ से खो देने के समान ही होता है। सावधानी ही साधना है। साधक यदि इस अवस्था में असावधान और असक्त हो रहेगा तो उसका ध्यान योग सफल नहीं होगा। अतएव उसे खूब सावधान रहना चाहिए। मन को पुनः पुनः विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। दर्शन: पिछले श्लोक में और इसमें दोनों में ही आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया है। इसका क्या कारण है? उत्तर: यहाँ आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रकरण है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया है। संबंध: चित्त को सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से क्या होगा, इस पर कहते हैं: परशांत मनस्यम हो नमहम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति सांतर्जस्मः ब्राभूत कलमशम। श्लोक 27। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। परसानंद मनशम पद किसका वाचक है? उत्तर: विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिंतन छोड़कर और चंचलता तथा विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वदा स्थिर और सुप्रसन्न हो गया है तथा इसके फल स्वरूप जिसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति हो गई है, ऐसे योगी को प्रशांत नाम कहते हैं। प्रसन्न। अकल्मषम का क्या अर्थ है? उत्तर: मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले को जो तमोगुण और तमोगुण के कार्य रूप प्रसाद, आलस्य, अति निंद्रा, मोह, दुर्गुण, दुराचार आदि जितने भी मलरूप दोष हैं, सभी का समावेश कलमश शब्द में कर लेना चाहिए। इस कलमश अर्थात पाप से जो सर्वदा रहित है, वही अकलमश है। प्रश्न: यहाँ अकलमश का पद का अर्थ यदि पाप कर्म और सकाम पुण्य कर्म दोनों से रहित माने तो कोई हानि है? उत्तर: सकाम पुण्य कर्मों का अभाव शांत जशम पद में आ जाता है, इसलिए अकलशम पद से केवल पाप कर्म का अभाव मानना चाहिए। प्रश्न:
सांतर्जश पद किसका वाचक है? उत्तर, आसक्ति, स्पृशा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकाम कर्म, इन सबकी रजोगुण से ही उत्पत्ति होती है और यही रजोगुण को बढ़ाते भी हैं। अतएव जो पुरुष इन सब से रहित है उसी का वाचक सांतर्जशम पद है। चंचलता का रूप विशेष भी रजोगुण का ही कार्य है, परंतु उसका वर्णन प्रशांत मनशम में आ गया, इससे यह पुनः नहीं बतलाया गया। प्रश्न, ब्रह्मा भूतम का क्या अर्थ है? उत्तर, मैं देह नहीं सच्चिदानंद घन ब्रह्मा हूं। इस प्रकार का अभ्यास करते करते साधक की सच्चिदानंद घन परमात्मा दृढ़ स्थित हो जाती है, परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन्न भाव से ब्रह्मा में स्थित पुरुष को ब्रह्माभूत कहते हैं। प्रश्न, यह ब्रह्मा भूतम पद का साधक का वाचक है या सिद्ध पुरुष का? ब्रह्मा भूतम पद उच्च श्रेणी के अभेद मार्गीय साधक का वाचक है। ऐसे साधक के रजोगुण और तमोगुण तो शांत हो गए हैं, परंतु वह गुणों से सर्वदा अतीत नहीं हो गया। वह अपनी दृष्टि से तो ब्रह्मा के स्वरूप में ही स्थित है, परंतु वस्तु तो ब्रह्मा को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा के स्वरूप में दृढ़ स्थिति हो जाने पर शीघ्र ही तत्ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अगले श्लोक में स्थिति का फल अत्यधिक सुख की प्राप्ति बतलाया गया है। यह आत्यंतिक सुख की प्राप्ति ही ब्रह्मा की प्राप्ति है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में इसी अर्थ में ब्रह्माभूत पद आया है और वहां उसका फल निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी ब्रह्माभूत पुरुष को पराभक्ति तत्वज्ञान की प्राप्ति बतलाकर उसके अनंतन परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। अतएव यहाँ ब्रह्माभूतम पद सिद्ध पुरुष का वाचक नहीं है। प्रश्न, उत्तम सुख की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है? उत्तर, तमोगुण और रजोगुण से अतीत शुद्ध सत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञान नंदघन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उसे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है उसी को यहाँ उत्तम सुख कहा है। 5वें अध्याय के 21वें के पूर्वार्ध में जिसे सुख कहा गया है तथा 24वें श्लोक में जिसे अंत सुख कहा गया है उसी का पर्यायवाची शब्द यहाँ उत्तम सुख है। संबंध, परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्माभूत योगी की स्थिति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। यजनेनम सदामात्मम योगी विगत कलशहम सुखेन ब्रह्मा स्पर्श मत्यंतम सुख मुनुस्ते। श्लोक 28, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति अनंत आनंद का अनुभव करता है। प्रश्न, विगत कलमश विशेषण के साथ यहाँ योगी शब्द किसका वाचक है? उत्तर, पिछले श्लोक में अकलशम का जो अर्थ किया गया है वही अर्थ विगत कलशम का है। ऐसा पाप रहित उच्च श्रेणी का साधक जो अभेद भाव से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है उसी को यहाँ योगी बतलाया गया है। प्रश्न, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का क्या भाव है? उत्तर, पहले 25वें श्लोक में बताई हुई रीति से दृश्य के चिंतन से रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ साधक का निरंतर अभेद रूप से परमात्मा में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मा रूप बना रहना ही उपयुक्त प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाना है। प्रश्न, 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में तो परमात्मा की प्राप्ति निर्गुण विषयक गति का दुख पूर्वक प्राप्त होना बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि अव्यक्त परब्रह्मा की प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाती है। इसमें क्या कारण है? उत्तर, जिसको मैं देह हूं ऐसा देहाभिमान उसको अव्यक्त विषय का गति का प्राप्त होना सचमुच अत्यंत कठिन है। 12वें अध्याय में देव वृद्धि सबसे देहाभिमानी को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है, परंतु यहाँ के साधक के लिए पूर्व श्लोक में ब्रह्माभूत होने की बात कहकर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब सांख्य योग का साधक देहाभिमान से रहित होकर ब्रह्मा में स्थित हो जाता है तब साधक में देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्मा के स्वरूप में अभूतपूर्व अभेद रूप से स्थिति हो जाती है, तब उसको ब्रह्मा की प्राप्ति सुखपूर्वक होती ही है। अतएव अधिकार भेद से दोनों ही स्थलों का कथन सर्वदा उचित है। प्रश्न, परब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति अनंत आनंद का अनुभव कराता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर,
जगत में जितने भी बड़े बड़े सुख माने जाते हैं, वास्तव में उनमें सच्चा सुख कोई है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो सबसे बढ़कर महान हो, नित्य एक सा बना रहे। इसी से श्रुति कहती है, यो वे भूमा तक सुखा नाल्पे सुख मस्ती, भूमेव सुखम भूमा तवेव विज्ञासी तत्व। छंदों 7:23-1। अर्थात जो भूमा महान निर्तिश है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, भूमा ही सुख है। भूमा को ही विशेष रूप से जानने की चेष्टा करनी चाहिए। अल्प और भूमा क्या है, इसको बतलाई हुई श्रुति फिर कहती है, यत्र नन्य पश्यति नान छदोनति नान्यादि जानाति स भूमास्थ, यत्रान पश्यन यंतन छतो नत्यंति जनाति ही तल दल्पहम यो वे भूमा तदमर्तमथः यद क्लंपम नंदन मर्त्यम। अर्थात जहां अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, वह भूमा है। जहां अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है, और जो अल्प है वह मरणशील नश्वर है। जो आज है और कल नष्ट हो जाएगा, यह तो यथार्थ में सुख ही नहीं। परंतु यदि उसको किसी अंश में सुख माने भी तो वह अत्यंत ही तुच्छ और नगण्य है। महर्षि याज्ञवल्क्य सुखों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते हैं, समस्त भूमंडल का साम्राज्य, मनुष्य लोक का पूर्ण ऐश्वर्य और स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, स्वास्थ्य, सम्मान, कीर्ति आदि समस्त भोग्य पदार्थ जिसको प्राप्त है, वह मनुष्यों में सबसे बढ़कर सुखी है, क्योंकि मनुष्य का यही परम आनंद है। उससे 100 गुना पितृलोक का आनंद है, उससे 100 गुना गंधर्व लोक का आनंद है, उससे 100 गुना अपने कर्मफल से देवता बने हुए लोगों का आनंद है, उससे 100 गुना आजान देवताओं का आनंद है, उससे 100 गुना प्रजापति लोक का आनंद है, और उससे 100 गुना ब्रह्मलोक का आनंद है। वही पाप रहित अकाम क्षोत्रिय का परम आनंद है, क्योंकि तृष्णा रहित क्षोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मलोक ही है। जो ब्रह्मा को साक्षात प्राप्त है, उसको तो वह अनंत असीम अचिंत्य आनंद प्राप्त है, जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा वह निरितिशय आनंद पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त पुरुष का अपना स्वरूप ही होता है। यही इस कथन का अभिप्राय है। इसी अनंत आनंद में आनंद को 21वें श्लोक में आत्यंतिक सुख और 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्षय सुख बतलाया गया है। संबंध इस प्रकार अभेदभाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। श्लोक 29। सर्वभूत स्थामात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। अर्थात सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। पर्सन योग युक्तात्मा पद किसका वाचक है? उत्तर सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्मा में जिसकी अभिन्न भाव से स्थिति हो गई है, ऐसे ही ब्रह्माभूत योगी का वाचक यहाँ युकात्मा है, पद है। इसी का वर्णन 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में ब्रह्मा योग युक्तात्मा के नाम से तथा 5वें के 24वें, 6ठे के 27वें और 18वें के 54वें श्लोक में ब्रह्माभूत के नाम से हुआ है। पर्सन ऐसे योगी का सबसे संभाव से देखना क्या है? 5वें अध्याय के 18वें और इसी अध्याय के 32वें श्लोक में ज्ञानी महात्मा के समदर्शन का वर्णन आया है।
उसी प्रकार से यह योगी सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग्य सद्व्यवहार करता हुआ नित्य निरंतर सभी में अपने स्वभूत का ही अखंड चेतन आत्मा को देखता है। यही उसका सब में संभाव से देखना है। पर्सन, आत्मा को सब भूतों में स्थित और सब भूतों को आत्मा में कल्पित देखना क्या है? उत्तर, एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा ही सत्य तत्व है। उनसे भिन्न यह संपूर्ण जगत कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को भली भांति समझकर उनमें अभिन्न भाव से स्थित होकर जो सोपन के दृश्य वर्ग में सोपन दृष्टा पुरुष की भांति चराचर संपूर्ण प्राणियों में एक अद्वितीय आत्मा को ही अधिष्ठान रूप से परिपूर्ण देखना है, अर्थात एक अद्वितीय आत्मा ही इन सब के रूप में दिख रहा है, वास्तव में उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस बात को जो भली भांति अनुभव करना है, यही संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखना है, यानी जैसे सोपन से जगा हुआ मनुष्य सोपन के जगत को या नाना प्रकार की कल्पना करने वाले मनुष्य कल्पित दृश्यों को अपने ही संकल्प के आधार पर अपने में देखता है, वैसे ही देखना संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखना है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने आत्मा के साथ सर्वभूतस्थम विशेषण देकर आत्मा को भूतों में स्थित देखने की बात कही, किंतु भूतों को आत्मा में स्थित देखने की बात न कहकर केवल देखने के लिए ही कहा। संबंध, इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। इसी आशय का ईशोपनिषद का यह मंत्र है, यस्तु सर्वाणि भूतानामये वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विजुगुप्तसे। मंत्र 6। परंतु जो सब प्राणियों को आत्मा में और सब प्राणियों में आत्मा को ही देखता है, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता। श्लोक 30। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्यः न प्रणश्यामि स च मेने च पश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। पर्सन, संपूर्ण भूतों में वासुदेव को और वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखना क्या है? उत्तर, जैसे बादल में आकाश और आकाश में बादल, वैसे ही संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव और वासुदेव में संपूर्ण भूत हैं। इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा देखना है। पर्सन, ऐसा देखना कार्य कारण की दृष्टि से है या व्याप्त व्यापक की अथवा अधेय आधार की दृष्टि से? उत्तर, सभी दृष्टियों से ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि बादलों में आकाश की भांति भगवान वासुदेव की इस संपूर्ण चराचर संसार के महाकारण हैं, वही सब में व्याप्त हैं, वही सबके एकमात्र आधार हैं। पर्सन, वे परमेश्वर आकाश की भांति संपूर्ण चराचर संसार के महाकारण कैसे हैं और सर्वव्यापी तथा सर्वाधार किस प्रकार है? उत्तर, आकाशादायु वायोरग्नि अग्नेरापः तैत्तिरीय है। इस श्रुति के अनुसार आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल रूप बादल की उत्पत्ति हुई। आकाश पंच महाभूतों में पहला और इन सब का कारण है। इसकी उत्पत्ति का मूल कारण परंपरा से प्रकृति है। प्रकृति ही परमेश्वर की अध्यक्षता में सबकी रचना करती है और वह प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति विशेष है, इसलिए वह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इस दृष्टि से संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, अतएव वे ही इसके महाकारण है। भगवान ने स्वयं भी कहा है, अहम सर्वस्य परभवो मतः सर्वः परवर्तते। मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूं और मेरे सकाश से ही सब चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार जैसे आकाश बादलों के सभी अंशों में सर्वदा परिपूर्ण व्याप्त है, वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर संसार में व्याप्त है। मया तद्मिन्दः सर्व जगत
व्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति परमात्मा से यह सारा जगत व्याप्त है। और जैसे बादलों का आधार आकाश है, आकाश के बिना बादल रहे ही कहाँ। एक बादल ही क्यों, वायु, तेज, जल आदि कोई भी भूत आकाश के आश्रय बिना नहीं ठहर सकता। वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व के एकमात्र परमाधार परमेश्वर ही है। पर्सन, समस्त जगत में भगवान के साकार रूप को, भगवान के साकार रूप में समस्त जगत को कैसे देखा जा सकता है। उत्तर, जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण करके आता है और जो उस बहरूपियों से और उसकी बोलचाल आदि से परिचित है, वह सभी रूपों में उसे पहचान लेता है। वैसे ही समस्त जगत में जितने भी रूप हैं, सब श्री भगवान के ही वेश हैं। हम उन्हें पहचानते नहीं, इसी से उनको भगवान से भिन्न समझकर उनसे डरते सकुचाते हैं, उनकी सेवा नहीं करना चाहते। जो समस्त जगत के सब प्राणियों में उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेश भेद के कारण बाहर से व्यवहार में भेद रखें, परंतु हृदय से तो उनकी पूजा ही करते हैं। हमारे पिता या प्रियतम बंधु किसी भी रूपा में आवे, यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनके सेवा सत्कार में कुछ त्रुटि रखते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसे श्री बलदेव जी ने व्रज में बछड़ों, गोपाल, गोप बालकों और उनकी सब सामग्रियों में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। वर्ष की बात है, एक दिन यमुना जी के तीर पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन करते करते बालकेली करने लगे। कमर के कपड़े में बांसुरी खोस ली, बाई बगल में सींग और बैंत दबा ली, उंगलियों की संधियों में नींबू आदि के जैसे ब्रज गोपियां अपनी प्रेम की आंखों से सर्वदा और सर्वत्र श्री कृष्ण देखा करती हैं, वैसे ही भक्त को सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर, शक्ति आदि जो स्वरूप जिसका इष्ट हो, उसी भगवान के साकार स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। यही भगवान के साकार रूप को समस्त जगत में देखना है। इसी प्रकार जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में यशोदा मैया के बाल रूप भगवान श्री कृष्ण के मुख में और भक्त का भुसुंडी जिने भगवान श्री राम के उदर में समस्त विश्व को देखता था, वैसे ही भगवान के किसी भी स्वरूप के अंतर्गत समस्त विश्व को देखना चाहिए। यही भगवान के सगुण रूप में समस्त जगत को देखना है। पर्सन, उसके लिए मैं अक्षय अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार जो समस्त जगत में भगवान को और भगवान ने सब जगत को देखता है, उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते, वह भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अभिप्राय यह है कि सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि के अनंत समुद्र रसमय और आनंदमय भगवान के देव दुर्लभ सच्चिदानंद घन स्वरूप के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद भक्त और भगवान का संयोग सदा के लिए अविच्छिन्न हो जाता है। भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन का साधन आरंभ में किस प्रकार करना चाहिए और उस साधन की अंतिम स्थिति कैसी होती है। उत्तर, सबसे पहली बात है सगुण साकार स्वरूप में श्रद्धा होना। सगुण साकार स्वरूप में उपासक को यह निश्चय करना होगा कि मेरे इष्ट देव सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि हैं, वे ही निर्गुण सगुण सब कुछ हैं। यदि साधक अपने इष्ट की अपेक्षा अन्य किसी भी स्वरूप को ऊंचा मानता है तो उसको अपने इष्ट की उपासना से सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता। इसके बाद भगवान ने जिस स्वरूप में अपनी इष्ट बुद्धि दृढ़ हो, उसकी किसी अपने मन के अनुकूल मूर्ति या चित्रपट को सम्मुख रखकर उसमें प्रत्यक्ष और चेतन बुद्धि करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। सत्वन, प्रार्थना तथा ध्यान आदि के द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए। पूजा के समय दृढ़ श्रद्धा के द्वारा साधक को ऐसी प्रतीति करनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति जड़ मूर्ति नहीं है, वरम ये साक्षात चलते फिरते हंसते बोलते खाते पीते चेतन भगवान है। यही साधक की सच्ची श्रद्धा होगी।
तो उस विग्रह में ही उसके लिए भगवान का चेतन अचारवतार हो जाएगा और नाना प्रकार से अपनी भक्त वत्सला का प्रत्यक्ष परिचय देकर साधक के जीवन को सफल और आनंदमय बना देगा। इसके बाद मी बना देगा। मीराबाई आदि मध्यम कालीन भक्तों के जीवन में ऐसे अचारवतार हुए हैं। इसके बाद भगवत कृपा से उसको अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शन के लिए कोई निश्चित समय की अवधि नहीं है। साधक की उत्कंठा और भगवत कृपा पर निर्भरता जैसी और जिस परिमाण में होती है उसी के अनुसार शीघ्र या विलंब से उसे दर्शन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भगवत कृपा से चाहे जब और चाहे जहां सर्वदा और सर्वत्र दर्शन भी हो सकते हैं। साक्षात भगवान दर्शन होने पर साधक की कैसी स्थिति होती है इसको तो वही जानता है जिसे दर्शन हुए हों, दूसरा कोई भी नहीं बता सकता। साकार भगवान के दर्शन सर्वत्र हों इसके लिए जो साधन किए जाते हैं उनकी एक प्रणाली यह भी है कि जिस रूप स्वरूप में अपना इष्ट भाव हो उसके विग्रह की या चित्रपट की उपयुक्त प्रकार से पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ ही एकांत में प्रतिदिन नियम पूर्वक उसके ध्यान का अभ्यास करके चित्त में उस स्वरूप की दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए। कुछ धारणा हो जाने पर एकांत स्थान में बैठकर और आंखें खुली रखकर आकाश में मानसिक मूर्ति की रचना करके उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। भगवत कृपा का आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चय के साथ बार बार ऐसा अभ्यास किया जाएगा तो कुछ भी समय में के बाद आकाश में इष्ट की सर्वापूर्ण हस्ती बोलती हुई सी मूर्ति दिखने लगेगी। यह अभ्यास साध्य बात है। चित्त की वृत्तियों को अपने इष्ट रूप के आकार वाली बना देने का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर जब कभी भी उक्त स्वरूप का अनन्य चिंतन होगा तभी साधक जहां चाहेगा वहीं आंखों के सामने इष्ट का स्वरूप प्रकट हो सकता है। इस अभ्यास के दृढ़ हो जाने पर चलते फिरते वृक्ष, बैल, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो भी पदार्थ दिखे मन के द्वारा उसके स्वरूप को हटाकर उनकी जगह इष्ट मूर्ति ही दृढ़ धारणा करनी चाहिए। ऐसा करते करते यहां तक तो हो सकता है कि साधक प्रत्येक वस्तु में उस वस्तु के स्थान में अपने इष्ट की मानसिक मूर्ति के दर्शन अनायास ही कर सकता है। इसके बाद भगवत कृपा से उसे भगवान के वास्तविक दर्शन भी हो सकते हैं और फिर वह प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप में सर्वत्र भगवान को देख सकता है। संबंध सर्वत्र भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं।